करने जा रहे हैं एक बेहद शांत लेकिन गहराई से भरी किताब की, बी साइलेंट इन लाइफ। क्या वाकई चुप्पी में शक्ति होती है? क्या कम बोलना ज्यादा हासिल करने की कुंजी है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक, चुप्पी का मतलब क्या है? चुप्पी का क्या मतलब है? यह सवाल सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद इसका मतलब है कुछ न बोलना, शांत रहना या मुंह बंद कर लेना। लेकिन लेखक हमें एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात सिखाते हैं। चुप्पी सिर्फ बाहरी मौन नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। इस किताब के अनुसार चुप्पी एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक अंतर यात्रा, इनर जर्नी है। जब हम चुप होते हैं तब हमारे चारों ओर का शोर कम होता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब अंदर का शोर भी शांत होने लगता है। हम सबके मन में हर समय हजारों विचार चलते रहते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, किसी ने क्या कहा, हम कैसे दिखते हैं, क्या सोचते हैं। इन विचारों की भीड़ में हम खुद को ही नहीं सुन पाते। पर जब हम सच में चुप होते हैं तब वो सब आवाजें धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं और तब हमारी असली आवाज यानी आत्मा की आवाज हम तक पहुंचती है। चुप्पी का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और बिना जल्दबाजी के उनका विश्लेषण करना। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने दिल और दिमाग की सच्ची स्थिति को पहचानते हैं। लेखक इसे एक साधना कहते हैं। जैसे कोई योगी पहाड़ों पर जाकर साधना करता है, वैसे ही आप अपने घर के कोने में बैठकर सिर्फ चुप रहकर खुद को समझ सकते हैं। यह साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यह आपको सिखाती है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ महसूस करना और सोचने के लिए रुक जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जब आप चुप होते हैं तब आप सुनते हैं खुद को, दूसरों को और जीवन की अनकही बातें। आप समझते हैं किसी की बात के पीछे की भावना को बिना उसका अपमान किए। आप सीखते हैं धैर्य, सहनशीलता और आत्मनिरीक्षण। इस चुप्पी में एक शक्ति छुपी होती है, ऐसी शक्ति जो किसी चीख या शोर से नहीं बल्कि शांति से आती है। और यही शक्ति आपको दुनिया से अलग करती है, नकारात्मकता से बचाती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इसलिए चुप्पी को कभी कमजोरी मत समझिए। यह आपके आत्मबल, आत्मज्ञान और जीवन की गहराइयों से जुड़ने का माध्यम है। चुप रहकर आप वहीं देख सकते हैं जो शोर में कभी दिखता ही नहीं। 2, शोरगुल भरी दुनिया में चुप कैसे रहे? आज का जमाना वो है जहां हर सेकंड कोई ना कोई बोल रहा है। हर जगह शोर है, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, ऑफिस की मीटिंग्स, परिवार की बातें, दोस्तों की राय। इस डिजिटल दौर में शांति और चुप्पी जैसे शब्द सुनने में भी अजीब लगते हैं, क्योंकि हर कोई तेजी से बोल रहा है और उससे भी ज्यादा तेजी से सुनने से पहले ही जवाब दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इतने शोरगुल में भी खुद को शांत रख सकते हैं? लेखक का जवाब है हां, बिल्कुल रख सकते हैं। और यही इस किताब की खास सीख है। चुप रहना सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, बल्कि अंदर की हलचल को नियंत्रित करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से बात न करें या समाज से कट जाए। इसका मतलब है कि जब बाहर हजारों आवाजें आपको प्रभावित करने की कोशिश करें, तब भी आप अपने मन की आवाज को सबसे ऊपर रखें। यहां लेखक कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों की बात करते हैं, जिससे आप इस शोरगुल भरी दुनिया में भी चुप रहना सीख सकते हैं। 1, डिजिटल डिटॉक्स करें। रोज कम से कम 30 मिनट के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूर रहें। इस समय को आप अपने साथ बिताइए, ध्यान करें, वॉक पर जाएं या सिर्फ चुपचाप बैठें। 2, प्रतिक्रिया से पहले रुकें, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 सेकंड रुकें। इससे आपके जवाब में समझदारी और गहराई दोनों आएगी। 3, नॉइज को पहचानें। हर आवाज जरूरी नहीं होती। सीखिए कि कौन सी बातें आपको भीतर तक छूती हैं और कौन सी बस आपके ध्यान को चुराती हैं। फालतू शोर से खुद को अलग करना ही चुप्पी की शुरुआत है। 4, अंदर की आवाज सुनें। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठें और खुद से पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? बिना किसी जजमेंट के बस सुनिए। धीरे धीरे आपको खुद से बात करने की आदत हो जाएगी। 5, दूसरों की बात शांत मन से सुनें।
हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप चुप रहकर पूरे ध्यान से सुने तो सामने वाले को समझने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चुप्पी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप बाहर से लाए। यह एक आंतरिक अभ्यास है जो आपको इस भागती दौड़ती दुनिया में भी केंद्रित और शांत बनाए रखता है। आपके चारों ओर शोर रहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर शांति है तो आप जीवन को बेहतर, गहराई से और समझदारी से जी पाएंगे। और यही लेखक हमें सिखाना चाहते हैं। शोरगुल में भी शांत रहना एक कला है, और यह कला चुप्पी से आती है। 3. मानसिक शांति का रहस्य। आज की दुनिया में मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड, एक विलासिता जैसी लगती है। हर कोई तनाव में है, करियर की चिंता, रिश्तों की उलझने, भविष्य की अनिश्चितता। हमारी दिनचर्या इतनी तेज हो चुकी है कि हमें खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप सच में मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो उसका रास्ता चुप्पी से होकर गुजरता है। अब सवाल उठता है, चुप्पी और मानसिक शांति का क्या रिश्ता है? लेखक बताते हैं कि चुप्पी सिर्फ बाहर के शोर को बंद करना नहीं है, बल्कि अंदर की भाग दौड़ को थामना है। जब हम बोलना बंद करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मन में कितनी अनावश्यक बातें घूम रही हैं। बीते कल की चिंता, आने वाले कल का डर और आज की उलझने। इस भीड़ में मन की ऊर्जा बिखर जाती है और यही मानसिक अशांति का कारण बनती है। लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तब क्या होता है? 1. मन की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जब आप बाहर की बातों में उलझे नहीं होते तो आपका ध्यान धीरे धीरे एक जगह पर टिकने लगता है। जैसे सूरज की बिखरी हुई किरणें जब लेंस से होकर एक बिंदु पर आती है तो आग जला सकती है, वैसे ही आपका मन भी चुप्पी में शक्तिशाली बनता है। 2. तनाव कम होता है। बोलना, प्रतिक्रिया देना, तर्क करना, ये सब मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं। लेकिन जब आप मौन होते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स करता है। रिसर्च भी बताती है कि कुछ समय का साइलेंस ब्रेक आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे शांतिप्रद हार्मोन्स को बढ़ाता है। आत्मचिंतन की आदत बनती है। मौन में आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूं? मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में हूं? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन जरूरी हैं। और इनका जवाब तभी आता है जब आसपास शोर न हो, न बाहर का, न भीतर का। मानसिक शांति का असली रहस्य क्या है? बाहर की दुनिया को शांत करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को शांत रखना हमारे हाथ में जरूर है। जब आप दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भी चुप बैठते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, आपका मन हल्का होता है और आप दिन भर के लिए एक संतुलित मानसिक स्थिति बना पाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, मौन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि मानसिक शांति का राजमार्ग है। इस रास्ते पर चलकर आप न सिर्फ खुद को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि इस अशांत दुनिया में भी एक शांत द्वीप की तरह बन पाएंगे, जहां आप औरों के लिए भी सुकून बन सकें। 4. कम बोलने के फायदे। आज के दौर में बहुत सारे लोग बोलते हैं, तेज, लगातार और बिना रुके। लगता है जैसे जो ज्यादा बोलेगा वही ज्यादा समझदार माना जाएगा, लेकिन लेखक हमें एक बिल्कुल उलटी बात बताते हैं, जो कम बोलता है वही ज्यादा समझता है। क्यों? क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं, और जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप चीजों को गहराई से समझ पाते हैं, और जब आप गहराई से समझते हैं तभी आप जिंदगी के फैसलों में सही सोच विकसित करते हैं। कम बोलने के कुछ गहरे फायदे। 1. सुनने की कला विकसित होती है। बहुत से लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आपको दूसरों की बातें सच में सुनने और समझने की आदत बनती है। आप किसी की बात के पीछे छुपे दर्द, भावना या सच्चाई को पकड़ पाते हैं। 2. रिश्ते बेहतर होते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई उसे बिना टोके ध्यान से सुने। जब आप कम बोलते हैं और सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका देते हैं तो वो महसूस करता है कि आप उसे महत्व देते हैं। यही चीज रिश्तों को गहराई देती है। 3. सोच और शब्दों में असर आता है। कम बोलने वाले लोग जब बोलते हैं तो उनका हर शब्द वजनदार लगता है, क्योंकि लोग जानते हैं ये व्यक्ति फालतू नहीं बोलता। जब कुछ कहता है तो जरूर सोचकर कहता है। इससे आपकी छवि एक समझदार,
संतुलित और विचारशील इंसान की बनती है। 4. खुद को समझने का समय मिलता है। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो अपने भीतर के सवालों और भावनाओं की आवाज कैसे सुनेंगे? कम बोलना आपको अंदर झांकने का समय देता है, खुद से जुड़ने का अवसर देता है। 5. गलतियां कम होती हैं। ज्यादा बोलने में अक्सर हम बिना सोचे कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे बात बिगड़ जाती है। कम बोलने की आदत आपको सोच समझकर बोलना सिखाती है, जिससे आपके शब्द और रिश्ते दोनों संभले रहते हैं। तो कम बोलना क्या है? कम बोलना कमजोरी नहीं है, यह एक कला है, एक ऐसा अभ्यास जो आपकी समझ, रिश्तों और सोच को नई ऊंचाई देता है। लेखक कहते हैं, कम बोलना गहराई से जीने का तरीका है। ये आपको उस भीड़ से अलग करता है जो सिर्फ बोलती है, और आपको उस वर्ग में खड़ा करता है जो सुनता है, समझता है और संतुलित निर्णय लेता है। इसीलिए अगली बार जब कोई बात करे तो जवाब देने से पहले सिर्फ सुनिए, और जब बोलिए तो सोच समझकर, क्योंकि हर शब्द का असर होता है। 5. चुप रहकर भी प्रभावशाली कैसे बने? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें प्रभावशाली बनना है तो हमें जोर से बोलना होगा, बातें करनी होंगी, खुद को हर बार साबित करना होगा। लेकिन लेखक कहते हैं, आपकी चुप्पी भी एक भाषा है, और सही समय पर बोली गई यह मौन भाषा कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। तो क्या चुप रहकर भी लोग हमसे प्रभावित हो सकते हैं? जवाब है हां, और बहुत गहराई से। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, संतुलित होते हैं और अपने आप में स्थिर होते हैं, तो फिर आपको हर बात को जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। आपका मौन, आपका व्यक्तित्व और आपके हाव भाव ही सब कुछ कह देते हैं। चुप रहकर प्रभावशाली बनने के 5 राज। 1. आपकी मौन उपस्थिति एक ऊर्जा बन जाती है। जब आप किसी मीटिंग, बातचीत या ग्रुप में मौन लेकिन पूरी जागरूकता से मौजूद रहते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपको नोटिस करते हैं। आपका शांत स्वभाव एक प्रेजेंस बन जाता है जो बिना बोले भी बोलता है। 2. हाव भाव बोलते हैं। कई बार आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी आंखों का आत्मविश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो सब कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते। जब आप चुप होते हैं तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को और गहराई से पढ़ते हैं। 3. लोग सोचते हैं आपके पास कुछ खास है। एक चुप व्यक्ति के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं, ये क्या सोच रहा है? ये कम बोलता है, इसका मतलब इसे ज्यादा पता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो आपके व्यक्तित्व को रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। 4. आप सही समय पर बोलते हैं। चुप व्यक्ति जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो हर बात पर बोलता नहीं। आपके शब्दों का वजन तभी बढ़ता है जब आप उन्हें कम और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। मौन आत्मनियंत्रण की निशानी है। जब आप किसी बहस, विवाद या उकसावे की स्थिति में भी चुप रहते हैं, तो लोग आपको शांत, समझदार और संयमी मानते हैं, और यह छवि बहुत असरदार होती है। तो चुप रहकर प्रभावशाली बनना क्या है? यह कोई चाल नहीं है, यह भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास की एक झलक है। जब आप अंदर से शांत, आत्मनिर्भर और संतुलित होते हैं, तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेखक का संदेश स्पष्ट है, शब्दों से ज्यादा असर मौन करता है। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास और समझदारी हो, तो अगली बार जब आप किसी भीड़ में हो, तो सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर की शांति और स्थिरता को अपना परिचय बनने दीजिए। 6. ध्यान और चुप्पी का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान, मेडिटेशन करते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? ना कोई खास मुद्रा, ना कोई मंत्र, ना कोई विशेष वातावरण, सबसे जरूरी है चुप्पी। और ये चुप्पी सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की चुप्पी होती है। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब खुद के भीतर उतरना, वो जगह जहां ना कोई आवाज है, ना कोई विचारों की भीड़, जहां आप हैं, बस आप, बिना भूमिका, बिना दिखावा, बिना जरूरतों के। लेखक कहते हैं, ध्यान मौन की सबसे ऊंची अवस्था है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम शब्दों, भावनाओं और विचारों के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां केवल मौन होता है, शुद्ध, शांत और पूर्ण मौन। चुप्पी और ध्यान के बीच का गहरा संबंध। वेक, चुप्पी ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को शांत करना होता है।
बोलना बंद करना, मोबाइल बंद करना और फिर धीरे धीरे विचारों को भी शांत करना। यह तभी मुमकिन है जब आप मौन का अभ्यास करते हैं। 2. ध्यान मौन को भीतर तक ले जाता है। शुरुआत में चुप्पी बाहर होती है, हम मुंह से बोलना बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे यह चुप्पी मन में उतरती है, विचार धीमे होने लगते हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस शांति ही शेष रह जाती है। यही सच्चा ध्यान है। 3. ध्यान आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। हम दिन भर जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, भावनाओं में बहते हैं, वो सब सतही है। लेकिन जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप उस मैं से मिलते हैं जो इन सब से परे है। मौन में आप खुद से पहली बार सच में मिलते हैं। ध्यान आत्मशक्ति और स्पष्टता देता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। ध्यान और मौन से आपकी निर्णय लेने की शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक स्पष्टता बहुत गहराई से बढ़ती है। आप उलझनों में नहीं फंसते, आप चीजों को अंदर से समझने लगते हैं। तो क्या करें, कैसे शुरुआत करें? रोज सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ, बिना किसी डिवाइस या बात के बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनिए। शब्दों से नहीं, मौन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह मौन आपका सबसे गहरा दोस्त बन जाएगा। लेखक का संदेश: मौन कोई साधारण स्थिति नहीं, यह आत्मा से मिलने का रास्ता है। ध्यान उसी रास्ते की रोशनी है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें तो उसे कोई टेक्निक न माने, उसे एक भीतर की यात्रा माने जहां रास्ता मौन है और मंजिल भी मौन ही है। तो दोस्तों, बी साइलेंट इन लाइफ हमें सिखाती है कि चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। यह आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और आंतरिक संतुलन का रास्ता है। अगर आप भी जिंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं तो शब्दों से परे जाकर चुप्पी की भाषा सीखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।